मेसोपोटामिया, दजला और फरात की ये वादी जो दो दरियाओं के दरमियान बनती है, दुनिया की कदीम तहजीबों का गहवारा रहा है। कई तहजीबें उभरी, पनपी और उजड़ गईं। मैं एक ऐसी कदीम बस्ती के बाद जो गारों पर मुश्तमिल थी, अपने दो मुकामी दोस्तों के साथ देखने जा रहा था। और ये दो दोस्त ना होते जो कि अरब तुर्क हैं, तो शायद हम ये खित्ता डिस्कवर ना कर सकते। ये एक बस्ती है जो दरिया फरात पर डैम बनने के बाद दरिया बुर्द हो गई। ये बस्ती दरिया में डूब गई और इन पहाड़ों के बीच जहां फरात बहता था, एक झील बन गई। सारी बस्ती इस दरिया और इस झील के अंदर आ गई। और इस दरिया की ये खूबी है, दरिया फरात की, इस मकाम पर जिसको हल्फती कहते हैं, कि यहां पर दुनिया का एक मुनफरिद गुलाब होता है जो कहीं नहीं मिलता है। ये है वो मेरे दो दोस्त जो यहीं पर पैदा हुए और इस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं। ये खित्ता कभी कदीम अरब कबाइल का खित्ता था। आजकल यहाँ ज्यादातर कुर्द और कुछ अरब आबाद है। ये मुल्क शाम के साथ तुर्की की सरहद है, हल्फती। मेरा ये मकामी अरब तुर्क दोस्त तारीख पर बहुत अबूर रखता था और मेरी शरीक हयात जो कि लबनानी अरब हैं, रीमा अब्दुल्ला, ये 3 अरबों और एक कुर्द नौजवान दोस्त हमारी बच्ची और मैं एक पंजाबी, एक दिलचस्प काफिला था। तारीख बयानी थी, तारीख की तलाश थी। एक बस्ती जो दरिया बुर्द हो गई, वहां उस मकाम को देखना मेरा एक पुराना ख्वाब था। और इस ख्वाब का एक हिस्सा वो गुलाब का फूल भी है जो सिर्फ यहां होता है। तारीख यूं बयान हुई कि मेरी जिंदगी में ऐसे लगा 3 किताबें मेरे सामने बोलती जा रही हैं। मेरा मुकामी अरब दोस्त उमर उचाक और उसका असिस्टेंट फयाज और उसकी दूसरी असिस्टेंट कुबरा, ये एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन था तारीख, तहजीबों और कौमों का। उमर उचाक अरब तारीख को यमन से, बाबुल नैनवा से और उससे कदीम जमाने से भी अजबर जानता है। मुझे जब उसने गारें दिखाई जो कि कुदरती गारें हैं और जहां पर इंसान रहते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने, अशूरी जमाने की बस्तियां, तो मैं उसके मुंह से ये सुनकर हैरान रह गया कि मैं कई साल इन गारों में अपनी वालिदा के साथ रहा। ऐसी सियाहत या जहांगर्दी कई किताबों से ज्यादा भारी होती हैं। इनका इल्म बिल्कुल ताजा इल्म होता है, जो सोर्स होता है वो बराह रास्त होता है। तो यह है वो हल्फती की बस्ती जो दरिया बुर्द हो गई। तुर्क सियाहत और आर्कियोलॉजी पर कमाल रखते हैं, अपनी चीजों का ख्याल रखते हैं, अपनी बस्तियों, दरियाओं और उनको सजाने का फन आता है। 90 की दहाई में इस इलाके में कई डैम बने जिसने इस तुर्की के हिस्से को एक ज़राई इंकलाब में बदल दिया, लेकिन कई बस्तियां डूब गईं। हल्फती की बस्ती 3-4 हजार साल पुरानी बस्ती थी। ये अरबों की बस्ती थी। जमाने के साथ ये तुर्कों और कुर्दों की बस्ती में बदल गई। लेकिन यहां पर तीनों तहजीबों के आसार बिखरे पड़े हैं, बल्कि उससे पुरानी तहजीबों के भी। ये दरिया जो दरिया फरात का पानी इस बस्ती को बहा कर ले गया और पहाड़ों के अंदर ये जो प्याले नुमा वादी थी, उसने इसको झील में बदल दिया। ये नज़ारा एक अजीब नज़ारा है। ये वो जामे हैं जो इस दरिया के नजर हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है
کہ ترکوں نے حلفتی کی ایک نئی بستی بنا دی اور اس کو قدیم حلفتی کا نام دے دیا۔ یہاں پر مقامی سیاح خوب آتے ہیں۔ یہاں کا حسن، یہ جھیل اور یہاں کی آرکیالوجی ہے، یہ وہ ترکی ہے جو میں پچھلی 4 دہائیوں سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ ترکی کا چپا چپا چھان مارا۔ ایسے میں مجھے تاریخ کے کئی ایسے سرے ملے جن کا ذکر کئی کتابوں میں نہیں تھا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، جہاں میرا کتاب کا علم مکمل ہوتا ہے یا تشنگی رہ جاتی ہے تو میں مشاہدے کے علم پر نکل جاتا ہوں۔ عمر اچاک نے میرے علم کی اس خواہش کو سیراب کر دیا۔ تاریخ کے ان بیان کردہ واقعات کو جو کتابوں میں کم ہی محفوظ ہیں، اگر محفوظ ہیں تو قدیم فارسی اور عربی کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس بستی کے بیچ ارد گرد اور بہت زیادہ ارد گرد عثمانی دور، سلجوقی دور، بازنطینی دور، رومن دور، قدیم یونانی دور، بابل اور نینوا کے دور کے آثار بکھرے پڑے ہیں۔ No hay duda. No. میں نے ترکی کے دیہاتوں اور اس کے کہوہ خانوں میں اکثر دریا فرات کے حوالے لوک گیتوں میں ذکر سنا۔ فرات فرات، کئی بار ایسے گیت سنے جس میں یہ کہا گیا، اے فرات تو نے میرے محبوب کو اپنے پانی میں نگل لیا، تیرا پانی میرے محبوب اور میرے عاشق کو لے ڈوبا۔ دریا فرات کے ساتھ ترک گیتوں کا خاص تعلق ہے۔ یہاں میں نے ایک ایسی بستی دیکھی، دریا فرات جس کو نگل گیا اور اس کو دریا برد کر دیا۔ اس بستی کے پرانے آثار ہیں، ایسے آثار جس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ 2 یا 3 صدیوں کے پیچھے 2-2.5 صدیوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ دریا فرات کا یہاں جو گھاؤ ہے اس نے اس ساری وادی کے اندر چھوٹی چھوٹی وادیوں کو جھیلوں میں بدلا ہوا ہے، اور ان جھیلوں کو ترکی کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے سیاحت کے حوالے سے اہم مقام بنا دیا۔ لیکن ترک ہمارے جنوبی ایشیا کے لوگوں کی طرح نہیں کہ جو اپنی بستیوں، شاہراہوں، گلیوں کو گندا، برباد اور تجاوزات میں بدل دیں۔ یہ ہے وہ حسن کسی قوم کا جو شاہراہوں بستیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس بستی میں میں نے 3000 سال پرانی جھلک بھی دیکھی، قبل از اسلام کی تعمیرات بھی۔ اس بستی میں میں نے مسیحی دور کے آثار بھی دیکھے، حلفتی میں سلجوقی عثمانی دور کے آثار بھی اور آج کے آثار بھی۔ اس خطے میں زیادہ کرد رہتے ہیں اور کچھ قدیم عرب، جیسے میرا یہ ترک دوست جو ایک قدیم عرب قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، عمر اچاک۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے اجداد سینکڑوں سال پہلے یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے جب یمن میں ایک بڑا ڈیم بنا تھا۔ یہ واقعہ اس نے قرآن کے حوالے سے بھی مجھے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ایسے لوگ
मेरे मुताले को इन्हेंस कर देते हैं और उमर व चाक का मुताला बड़ा क्लैरिटी रखता था। कहानी बाजी, ग्लोरिफिकेशन या डिस्टॉर्शन नहीं थी। ये हम 5 लोगों का काफिला बड़ा दिलचस्प था। ये मैं हल्फती में हूँ, जहाँ पे दरिया फरात गुजरता था, इस हल्फती बस्ती को छूते हुए। और जब यहाँ डैम बना पीछे एक, तो उस डैम की वजह से पानी का जो फ्लो ज़्यादा हुआ तो ये शहर काफ़ी ज़्यादा डूब गया। ये मस्जिद डूबी हुई जामिया है, लेकिन इस पर अजान होती है सामने, इसके अंदर नमाजी नहीं जा सकते क्योंकि पानी के अंदर ये डूबी हुई है। हल्फती का मुतबादल शहर साथ इन्होंने बात किया। ये वो दरिया फरात है जो इंसानी तारीख में अपनी एक अहमियत रख रहा है। दजला और फरात की तहजीब इन्हीं दो दरियाओं से केमर होने में न थी। बेबीलोन, असीरियन, सुमेरियन और दीगर तहजीबें। तो ये दरिया फरात है और ये हल्फती का शहर है। अब ये सारे जो झील नुमा ये बना हुआ है इस पहाड़ से उस तरफ तक, ये टूरिज्म का मकामी टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, असल में ज़्यादा वही आते हैं। तो ये हल्फती की छोटी सी बस्ती है, दरिया फरात है और उसका किनारा है। मैं जो ये बस्तियां घूमता हूं, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, मुझे तारीख के वो औराक मिलते हैं जो किताबों और दावों में नहीं मिलते। हमारे मुल्क में तारीख बयानी आजकल आम है और बगैर सबूत और तहकीक के बहुत बड़े दावे हैं। कहा जाता है फलां शहर 5000 साल से आबाद है। उसके सबूत नहीं, लेकिन दावा है और उस पर यकीन है। दरिया दजला और फरात के किनारे सिर्फ बाबल और नैनवा की ही तहजीब नहीं, सुमेरी तहजीब ही नहीं, इन तहजीबों से पहले की तहजीबों के आसार भी हैं। यानी 8000 साल से भी कदीम बस्तियां जो मैंने देखी हैं, आबाद हैं। मैं आज तक दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसी बस्तियां छोटी बड़ी देख चुका हूं जो मुसलसल 3, 4, 5,000 सालों से आबाद हैं। कभी बड़ी हुई, कभी छोटी हो गई। उन्हीं बस्तियों में से ये हल्फती का इलाका भी है। शहर इस पानी के नीचे डूबा। दरिया फरात मेरी मोहब्बत का एक बाब है। इसके साथ साथ कई बस्तियां हैं। ये तुर्किया जमहूरिया में है, लेकिन शाम की सरहद के बिल्कुल साथ। यहां पर कदीम लोग अरब बद्दू थे, उसके अलावा कुर्द भी रहते हैं। इस बस्ती का हुस्न देखने के लिए तारीख का शऊर चाहिए और समाज को जांचने के वो पैमाने चाहिए जो एक सयाह के लिए लाजिम है। बहुत मुतालिया, बहुत तहकीक और क्लैरिटी। हल्फती का ये सफर मेरे मुताले और मेरी तहकीक के अलावा इस हम सफर की सबब भी मुमकिन हुआ जो हमें यहां लेकर आया। वो एक बद्दू शामी कबीले से ताल्लुक रखने वाला तुर्क है जो मेरा हम सफर या रहनुमा था। हल्फती की एक नायाब चीज है जो दुनिया भर में जानी जाती है, वो है यहां का सयाह गुलाब, ब्लैक रोज, जो दुनिया में सिर्फ यहां होता है। और इस गुलाब को काश्त करने के लिए बहुत कोशिश की दूसरे खितों में, लेकिन कुदरत ने सिर्फ हल्फती के इस जिले या इलाके में ये सलाहियत फराहम की है जो सयाह रोज, ब्लैक रोज को जन्म देता है। इस ब्लैक रोज को इसीलिए अरब ब्राइड या अरब हुस्न भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लैक रोज इस खित्ते में उस वक्त से काश्त होता है जब तुर्क इस खित्ते में नहीं आए। ये मस्जिद उस्मानी दौर की मस्जिद है। फरात के पानी के बुर्द हो गई। ये बेआबाद नहीं हुई, इसका मुतबादल सामने बना दिया। तुर्क बड़े रोशन ख्याल
प्रैग्मेटिक और अमली लोग हैं। मैं इस छोटी सी बस्ती को देखने के लिए एक लंबे सफर के बाद यहां पहुंचा। इस सफर के 3 मरहले थे, एक हवाई सफर, फिर एक जमीनी सफर और उसके बाद फिर एक और जमीनी सफर। और ये खिता एक रोमानवी खिता है उसके लिए जो तारीख का शऊर रखता हो। हल्फती का सियाह गुलाब जो ब्लैक रोज है वो दुनिया में मुनफरिद है। अरब ब्राइड यानी अरबी दुल्हन, वाकई ये अरबी दुल्हन है। कुदरत ने ये तासीर दरिया फरात और हल्फती की मट्टी को दी है कि वो ब्लैक रोज को जन्म देती है। कुदरत के मौजूदात, तारीख के औराक, समाज के अबवाब, यह है मेरी जहांगर्दी।